अनिल शर्मा, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 18 वर्षीय बेटी साक्षी दिल्ली के एक पुराने फ्लैट में रहते थे। अनिल एक सरकारी कर्मचारी था और सीमा एक हाउसवाइफ। साक्षी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और एक्टिंग में करियर बनाने का सपना देखती थी। कुछ महीने पहले साक्षी ने एक सड़क दुर्घटना में अपनी मां के कहने पर कॉलेज छोड़ दिया था। वो हादसे के बाद से बहुत कमजोर हो गई थी, खासकर मानसिक रूप से। धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी, जिनका किसी को कोई कारण नहीं मिल पा रहा था। एक रात साक्षी अपने कमरे में अकेली थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो छत की ओर टकटकी लगाए लेटी हुई थी। तभी अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी। एक अजीब हल्की सी छाया उसके बिस्तर के कोने में दिखाई दी। साक्षी ने डरते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो आवाज बोली। साक्षी चीख पड़ी और उसके माता पिता भागकर कमरे में आए। क्या हुआ? अनिल ने घबरा कर पूछा। यहाँ कोई है, कोई छाया, वो मुझसे बातें कर रही थी, साक्षी ने कांपते हुए कहा। लेकिन जब उसके माता पिता ने कमरे का जायजा लिया तो वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि शायद उसकी मानसिक हालत उसे धोखा दे रही है। कुछ ही दिनों में घटनाएं और भी भयानक होती चली गई। सीमा रसोई में खाना बना रही थी जब अचानक गैस का चूल्हा अपने आप जल गया। एक दिन अनिल अपने ऑफिस से देर रात लौट रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी कार के शीशे में उसे देख रहा है, लेकिन शीशे में कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काले अंधेरे की छाया थी। वहीं साक्षी की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी नींद में अजीब सपने आने लगे। सपने में वो एक अंधेरे कमरे में बंद रहती और एक भयानक छाया उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश करती। एक रात साक्षी सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसके कमरे में आ गया है। उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर बैठ गई हो। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक धुंधली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। वो पूरी तरह से हिल नहीं पा रही थी और छाया धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आती जा रही थी। तुम्हारी मदद नहीं मिलेगी। वो छाया धीरे से फुसफुसाई। अगली सुबह साक्षी बिस्तर से उठी तो उसके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की हो। अब अनिल और सीमा को यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अनिल के एक दोस्त ने उन्हें एक विशेष महिला के बारे में बताया जिसे माधवी दीदी कहा जाता था। माधवी दीदी दिल्ली की एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थी, जिन्हें आत्माओं से संपर्क करने और भूत प्रेत से जुड़े मामलों को सुलझाने में महारत हासिल थी। माधवी दीदी शर्मा परिवार के घर आई। घर में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा है। उन्होंने साक्षी को देखते ही कहा, तुमने अनजाने में एक आत्मा को आमंत्रित किया है। वो तुम्हारी कमजोर अवस्था का फायदा उठा रही है। ये आत्मा एक बेहद बुरी ताकत है जो इस दुनिया से परे है। माधवी दीदी ने बताया कि यह आत्मा किसी दुर्घटना में मरी हुई आत्मा नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो इंसानों की आत्माओं को अपनी शक्ति के लिए कैद करती है। ये आत्मा साक्षी के कमजोर मन और उसके शरीर का फायदा उठाकर उसे अपने वश में करना चाहती थी। दीदी ने एक अनुष्ठान करने का प्रस्ताव दिया ताकि उस आत्मा को वापस धकेला जा सके। अनिल और सीमा ने तुरंत उनकी बात मान ली। रात के तीसरे पहर में माधवी दीदी ने घर के अंदर एक यज्ञ प्रारंभ किया। मंत्रोच्चारण के साथ धूप और लौबान जलने लगा। साक्षी को घेरे के बीच बिठाया गया। साक्षी को घेरे के बीच बिठाया गया जहां दीदी उसे आत्मा के प्रभाव से मुक्त कराने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, कमरे का तापमान गिरने लगा। अचानक एक जबरदस्त चीख गूंजी। कमरे की लाइटें झपकने लगी। दीवारों से खरोचने की आवाजें आने लगी। माधवी दीदी ने तेजी से मंत्रोच्चारण किया, लेकिन तभी वो काली छाया प्रकट हुई। वो छाया पूरी तरह से साक्षी की ओर बढ़ने लगी।
मानो वो उसकी आत्मा को खींच रही हो। साक्षी का शरीर अचानक कांपने लगा और वो चीखने लगी, वो मुझे ले जाएगी, मुझे बचाओ। माधवी दीदी ने एक आखिरी मंत्र का जोर से उच्चारण किया और साथ ही एक ताबीज साक्षी के माथे पर लगाया। एक तीव्र प्रकाश कमरे में फैल गया और काली छाया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। अनुष्ठान समाप्त हो चुका था। साक्षी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर का असर था। माधवी दीदी ने कहा, ये आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, लेकिन हमने इसे तुम्हारी दुनिया से दूर भेज दिया है। अब इसे वापस बुलाने की कोशिश मत करना। अनिल, सीमा और साक्षी ने राहत की सांस ली। वो जानते थे कि उनका सामना किसी अदृश्य और खतरनाक ताकत से हुआ था। उस रात के बाद शर्मा परिवार ने उस फ्लैट को छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी साक्षी को अब भी अपनी नींद में एक काली छाया दिखाई देती है जो उसे बुला रही होती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।